प्रकार की यदि त्रुटि होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सज्जनों। प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए पूरे नगरवासी और भरत जी वनवास में जाते हैं। कुछ दिन वहां व्यतीत करने के बाद भगवान रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं अयोध्या में कोई है नहीं, इसलिए अयोध्या वापस जाइए आप लोग। और प्रजा और माताएं सभी यहाँ दुखी हैं, रोग से परेशान हैं, दिल से परेशान हैं। तब सभी नगरवासी भगवान के कामदगिरी के को देखते हैं। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है मित्रों। सरनी सरोवर जल बिहग्यु पूजत गुंजत भृंग वैर विलगत बिहरत तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से पुनः दर्शाया है मित्रों। ढोल की रात भील बनवासी मधुर सुंदर स्वाद सुधासी भरी भर बरने कुटीर तिरुरी कंदमूल फल सबहि देहि कर विनय प्रणाम कहि कहि स्वाद भेद
मित्रों, सभी ने देखा कि कामदगिरी में तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूद रहे हैं और एक गुंजार कर रहे हैं। बहुत रंगों के पक्षी और पशुपन में पैर रहित होकर के विहार कर रहे हैं। गोल, विराट, वीर आदि बन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु को सादर तो सुंदर गोरे बना करके उनमें भर भर करके तथा कंदमूल फल और अंकुर आदि की यूनियों को सबको विनियोग बना करके उन चीजों को अलग अलग स्वाद भेद गुण और नाम बता बता करके देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं देते हैं और लौटा देने में रामचंद्र जी की दुहाई देते हैं। प्रेम में मगन हुए कोमल वाणी से कहते हैं कि साध लोग प्रेम को पहचान
करने वाले हैं हम, कुटिल हैं, कुचाली हैं, कुबुद्ध हैं और कुजाती हैं। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हमने स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी, यह सब तो रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे हैं, तब से हमारे दुख दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुन करके अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और उठने का ढंग सदा सीता राम जी के चरणों में उनका प्रेम देख करके सब लोग सुख पा रहे हैं। उन बोल भीड़ों की वाणी सुन करके सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि या रघुवंश मणि रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। सज्जनों, सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्ष के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर के नाचते कूदते हैं। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। वासर
देखिए सीता जी समेत दोनों भाई राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देख करके कुटिल रानी कैकेयी भर पेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती हटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। कैकेयी बहुत व्याकुल है। लोक और वेदों में प्रसिद्ध है कि कवि भी कहते हैं कि जो रामचंद्र जी से विमुख है उन्हें नरक में भी डोर नहीं मिलता। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा कि नहीं होगा। सभी यही मन में सोच रहे हैं। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है और ना दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल है जैसे नीचे के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। ना तो वो मरती है और ना पानी ही मिल पाता है, वो बेचारी कीचड़ में ही दबी रह जाती है। यही दशा भरत जी की है। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है, आप लोग सुनिए। नहीं जान पड़ता है।
निकट तो राम जी अवश्य ही अयोध्या तो लौट चलेंगे। परंतु मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी तो रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे रामचंद्र जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे, लौटने को नहीं कहेंगे। इस प्रकार सोच रहे हैं भरत जी। माता कौशल्या के कहने से भी भगवान रामचंद्र जी लौट सकते हैं, पर भला राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी? ऐसा संभव है? मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समस्या खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में नहीं ठहरी। सोचते सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और रामचंद्र जी को सिर नवा करके बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेजा। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पा करके बैठ गए। उसी समय मित्र महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर के जुट गए। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया।
देखो तो ये स्पष्ट दिखाई देगा कि रामचंद्र जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात रामचंद्र जी ही सब पर एकमात्र महान माहेश्वर है, वही ईश्वर है। इसलिए रामचंद्र जी की आज्ञा और उनके दुख रखने में ही हम सबका हित होगा, हम सबकी भलाई है। इस तत्व और रहस्य को समझ करके अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिल करके करो। इस प्रकार मुनि वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है मित्रों। चौपाई को दोबारा सुने।
सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले हो गए। तब भरत ने सिर नवा करके हाथ जोड़े और कहा, सूर्यवंश में से एक बड़े राजा बहुत से हुए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ शुभ कर्मों को विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याण को सजा देती है। यह जगत जानता है। इसलिए हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी उसे कौन टाल सकता है। अब आप ही मुझसे उपाय पूछते हैं। यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुन करके वशिष्ठ जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। बात बात गुण राम की पाही, राम विमुख सिद्ध सकुनि हुनाई। सकुच दास कहत अतिवादा, आराधिता आराधित जहि बुध बड़े बस जाता। तुम कारण गमरहु दो भाई, तेरी हरि लखन सिए रघुराई। सुन सुवचन हरि से दो भाता, हे प्रमोद परिपूर्ण गाता। मन प्रसन्न तनु तेजु विराजा, जग दिए दाऊ राम भय राजा। बहुत नाम लोगन रखवारी, कहावत है। अतः तुम दोनों भाई यानी भरत शत्रुघ्न
सारे अन्न परमानंद से परिपूर्ण हो गए, उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी पुनः जीवित हो गए हो, रामचंद्र जी राजा हो गए हो। अन्य लोगों की तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत होती है, पर रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो हो हमेशा रहेगा, यह समझकर सभी रानियां रोने लगी। भरत जी कहने लगे, हे मुनि, कहने लगे मुनिवर ने जो कहा है वह करने के से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्षों की कोई अवधि ज्यादा नहीं होती है, मैं जन्म भर भी वन में वास करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर के और कोई सुख नहीं है। इस प्रकार भरत जी ने कहा। वशिष्ठ जी की वाणी सुन करके रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण दीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए और मैं करने के लिए तैयार हूँ। सज्जनों, भरत जी के वचनों को तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से पुनः दर्शाया है। भरत वचन सुनि देखि सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मत ठार धीर विलासी। काज में पारि जतन हिएरा, और पावती नमो नमो हित मेरा। और करहि को भरत बड़ाई, और सरिसी मुनि समाई। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समान राम पहियाए। रघुवर नाम करि दीन सुहासन, ओ भइले सब सुनि मुनि अनुशासन। बोले मुनिवर वचन विचारी, बोले सिंगाल औषध तुम्हारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, ओ धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। सबके उर अंतरि बसहु, जानहु भाव तुहाऊ। पूरी जन जनिनी भरत हित, होई सो कराओ, होई सो कहिए पाऊ। मित्रों, भारत जी के वचन सुन करके उनका प्रेम देख करके सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। अपने देह की सुध बुद्धि नहीं रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, उनकी बुद्धि उस पर, उसके तट पर अबला स्त्री के समान
हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा? कन्हैया की स्थिति में भी कहीं समुद्र समा सकता है। सज्जनों, मुनि वशिष्ठ के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वह समाज सहित रामचंद्र जी के पास गए और रामचंद्र जी ने प्रणाम करके उनका भाषण दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा पा करके सुन लेते हैं। मुनि श्रेष्ठ देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले कि हे सर्वज्ञ सुजान, हे धर्मनीति गुण और ज्ञान के भंडार राम जी, सुनिए, आप सबके हृदय की जानने वाले हैं और भले बुरे को अच्छे तरीके से जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भारत का हित हो, वही उपाय बताइए। वशिष्ठ मुनि जी ने रामचंद्र जी से इस प्रकार कहा। सज्जनों, तुलसीदास जी ने लिखा है, आवरत कहानी विचार न काहू, तुम्हारी है रावण दाऊ। सुन मुनि वचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ पाऊं। सब कर हित पुराण राखे, आरस किए मुनित खुलवाके। प्रथम जो आयस वो कहूँ होई, माथे मारे करम सिद्धि सोई।
कर वैसा ही कीजिए। इस प्रकार से वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कहा। सज्जनों, आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। जिस चैनल के माध्यम से कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो कुछ गलतियां मुझसे हो रही हैं, उन गलतियों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे मुझको सुधार करने का अवसर प्राप्त होगा। और एक बार पुनः समस्त देशवासियों, सभी श्रोता बंधुओं, सभी नर नारियों, बच्चे और बूढ़े और जवानों को फिर से एक बार मैं वंदन करता हूँ।